गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 की मल्हार बुक से पाठ 4 हार की जीत पढ़ेंगे। जो एक कहानी है बच्चों, ये कहानी हमें सिखा रही है कि कभी भी हमें किसी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव ईमानदारी का पालन करना चाहिए। तो बच्चों पेज नंबर 33 है, ये हार की जीत पेज कहानी है जो बहुत ही अच्छी और प्रेरणाप्रद है आपके लिए। तो हार की जीत बच्चों, इस कहानी का सार कुछ इस तरीके से है कि जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, आनंद आता है यानी खुशी मिलती है, वही आनंद, आनंद का अर्थ है खुशी। तो वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती जो एक सन्यासी थे, आश्रम में रहते थे और उनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। तो उसे देखकर उन्हें बहुत आनंद आता था। वो बहुत सुंदर भी था और बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। जोड़ यानी बराबर का, उसके बराबर का घोड़ा पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। अपने हाथ से खरारा करते, मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर उसे बहुत खुश होते। अपने हाथ उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब यानी सामान, धन दौलत, सुख सुविधा के जो साधन होते हैं वो सारी की सारी चीजें, जैसे हमारे घर में सोफा है, टीवी है, बड़ा और फ्रिज है, ये है, वो है, जितने भी सुख के साधन है वो सब सामान छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी उन्हें नफरत हो गई थी। घृणा यानी नफरत। घृणा का क्या अर्थ होता है बच्चों? नफरत। नफरत, उन्हें नफरत हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसी उन्हें कोई मन में उनके भ्रांति सा, संदेह सा बैठ गया था कि अब मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू यानी दीवाना होना। जैसे होता है ना कि किसी चीज पे हम फैन हो जाते हैं, वैसे ही जब वो चलता था तो उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे कहते थे, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा देखकर नाचता है। जैसे मोर को बारिश में देखते हैं ना, सावन के महीने में बादलों में काले बादल देखकर वो घटा देखकर नाचने लगता है पंख खोलकर, वैसे ही सुल्तान की चाल को देखकर उन्हें मजा आता था, अच्छा लगता था। ऐसा कह चलते एक दिन क्या हुआ बच्चों, जब संध्या के समय, शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का वो चक्कर ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था, आराम नहीं आता था। रोज शाम को सुल्तान की पीठ पर बैठकर चक्कर लगा के आते थे 8-10 दिन मील का। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। क्या नाम था डाकू का? खड़क सिंह। और क्या हुआ, जब बाबा भारती अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तो रास्ते में खड़क सिंह मिल गया। और खड़क सिंह ने देखा, खड़क सिंह को लोगों ने बताया था पहले से कि भाई ऐसे ऐसे बाबा भारती हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, नगर से बाहर, और उनके पास एक घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है और जो बहुत ही अच्छा है, बलवान है, हष्ट-पुष्ट है, चाल भी बहुत अच्छी है। तो ऐसे बाबा भारती के घोड़े के बारे में खड़क सिंह ने सुना हुआ था। तो क्या हुआ, उसका मन भी उसे देखने के लिए तरस रहा था। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों कि वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और बाबा भारती ने उसे देखा, समझ पहचानते थे। उन्होंने बोला, क्या खड़क सिंह, क्या हाल चाल है? खड़क सिंह ने कहा, भाई आपकी दया है, कहो इधर कैसे आना हुआ? उसने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी चाह मानी इच्छा, सुल्तान को देखने की इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई, मैं आ गया यहाँ जबरदस्ती। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बड़ा अनोखा है मेरा सुल्तान, तुम देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। वो खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा यानी तारीफ, तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, बाबा भारती ने बोला। सुल्तान ने कहा, हाँ कहते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर है, क्या कहना, उसे जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि यानी सुंदरता, उसकी सुंदरता उसके चेहरे मन पे
अंकित हो जाती है, छाप छोड़ देती है, वो भूल नहीं पाता उसे। तो खड़क सिंह ने कहा, मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी, इच्छा थी, आज मैं उपस्थित हो सका हूँ, आज आपके सामने हाजिर हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल कौन सी जगह होती है बच्चों? जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। अस्तबल यानी वो जगह जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, रहते हैं। वहां पहुंचे, बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, तो हैरान हो गया। उसने अनेक घोड़े देखे थे, डाकू तो घोड़े पे ही बैठते थे पहले जमाने में, तो सैकड़ों घोड़े, सोयो घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा घोड़ा नहीं देखा था जैसा बाबा भारती के पास था। उसने सोचा, ये तो साधु है, इसे घोड़े से क्या लेना देना। कुछ देर तो वो चुप रहा, फिर उसके पश्चात उसके मन में हलचल सी हो गई, बेचैनी सी हो गई उसके बाद में, और वो एकदम अधीर होकर बोला, जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या हुआ, इसकी चाल भी देखो। बाबा भारती भी थे मनुष्य, अपनी चीज की तारीफ सुनी, जैसे आप लोग अपने सामान की कोई तारीफ जो आपका फ्रेंड करता होगा तो आप बहुत खुश होते होंगे, फिर उसे ट्राई करने के लिए देते होंगे, चल तू मेरी देख, ये मेरी चीज बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही घोड़ा खोल के बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उचक कर सवार हो गए, और घोड़ा हवा से बातें करने लगा, हवा से बातें करने बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया यानी, सांप लौटना यानी ईर्ष्या में परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। सांप लौटना, दूसरों को देखकर खुद जल भुन जाना, खुद दुखी होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वो उसे लेकर ही छोड़ता था, क्योंकि उसके पास बाहुबल की शक्ति थी, भुजाओं की शक्ति थी उसके पास। आज जाते जाते उसने कहा, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती तो डर गए, वो तो चला गया चुनौती देकर, चेतावनी देकर कि ये घोड़ा तो मैं लेके रहूंगा। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती बाबा भारती को, सारी रात अस्तबल में रखवाली में काटते, सुल्तान की देखभाल करते। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए, वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए, लापरवाही बरतने लगी कि अब क्या आएगा, और इस भय को स्वप्न की भय की भांति मिथ्या समझने लगे कि मैं वैसे ही डर रहा था, उससे अभी कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं आएगा। एक दिन क्या हुआ बच्चों, शाम का समय था, बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर बैठकर घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, मुंह पे प्रसन्नता थी, खुश थे वो, और घोड़े के शरीर को देखते हुए, कभी उसके रंग को देखते, कभी और फूले न समाते, बहुत खुश होते। फूले न समाना मुहावरा है, बहुत खुश हो। अचानक एक आवाज सुनाई दी, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी गरीब, सड़क के किनारे भिखारी टाइप बैठा था। उसने कहा, भाई इस भिखारी की सुनते जाना। बाबा भारती रुके, आवाज में करुणा थी, दुख था। बाबा भारती ने घोड़ा रोका, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था। ये करहाना यानी दुख से आवाज निकालना, दुखी जैसे पीड़ा की आवाज निकालना। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। ये मुझे भी लिफ्ट दे दो, मुझे भी घोड़े पर बैठा लो। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने उससे पूछा। उसने कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। उसने जो वैद्य था दुर्गा दत्त उनका नाम था, सब जानते थे, उनका नाम ले लिया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, बैठाया, और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे पैदल चलने लगे। अचानक क्या हुआ बच्चों, एक झटका सा लगा, और हाथ लगाम जो थी हाथ से छूट गई बाबा भारती के। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पीठ पर तपकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, डर भी आया, विस्मय यानी आश्चर्य भी हुआ, और निराशा भी हुई कि है मैंने तो इसकी मदद की थी, तो और उनकी चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था बच्चों, जो वेश बनाकर बैठा था। और बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, उसके बाद निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। उन्होंने जोर लगाकर बोला, डर रहे हुए थे लेकिन फिर भी बोले। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी
अब ये घोड़ा मैं नहीं दूंगा आपको। तो परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा भारती ने उसे बोला। खड़क सिंह हाँ ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर, निकट यानी पास, पास जाकर, नजदीक जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरे को कसाई काटता है ना, कसाई कौन होता है? बूचर, जो जानवरों को काटता है, काट कर बेचता है। तो ऐसे देखा और कहा, ये घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका, अब ये तो तुम मुझे दोगे नहीं, पर मैं तुम्हें वापस करने के लिए भी नहीं कहूँगा, पर मेरी तुमसे एक प्रार्थना है, एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये तुम अस्वीकार नहीं करना, मेरी बात मानना जरूर, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, पर ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि इस घटना का किसी की ओर जिक्र मत करना, किसी के आगे ये बात बताना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती तो खुद ही उनसे कह रहे हैं कि इस घटना का किसी के सामने जिक्र नहीं करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे इनको क्या भला होगा? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, समझू बात को, लेकिन समझ न सका। उसने बाबा भारती के मुंह पर अपनी आंखें गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपका क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चलेगा तो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास ही उठ जाएगा, कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा, मदद ही नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और जैसे उनका कोई कभी उससे कोई संबंध था ही नहीं। उन्हें पता था जब डाकू ने छीन लिया तो अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी साधु थे, उनका अपने मन पर नियंत्रण था, दुख तो था उन्हें, लेकिन फिर भी वो वहां से मुंह मोड़ के चल दिए। बाबा भारती तो चले गए बच्चों, लेकिन उनकी इस बात से खड़क सिंह को बेचैनी हो गई। उसके कानों में उनकी बातें गूंजती रही कि नहीं तो कि सबका विश्वास उठ जाएगा, कोई गरीब की मदद नहीं करेगा। कैसे उच्च विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनकी मुख फूल की बाती खिल जाता था, जैसे फूल खिल जाता है वैसे घोड़े को देखकर, सुल्तान को देखकर बाबा भारती खुश होते थे। पर कहते थे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा और इसकी रखवाली में मैं कई दिन सोए भी नहीं, अस्तबल के सामने ही पहरा देते रहे, कहीं खड़क सिंह न चुरा कर ले जाए, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की कोई रेखा ही नहीं थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कोई गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। तो ये बातें खड़क सिंह के मन को बेचैन करती रही कि मैंने तो गलत कर दिया। और बच्चों क्या हुआ, एक दिन रात के समय खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग जो उसकी लगाम होती है पकड़े हुए था, वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहाँ बाबा भारती खुद पहरा देते थे, लेकिन आज तो उन्हें किसी चोरी का डर नहीं था, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया जहाँ वो बंधा रहता था और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, आंसू थे बच्चों। उसने गलती की थी, उसे पछतावा था, इस बात की गिल्टी थी कि मैंने गलत किया, इसलिए वो वापस घोड़े को वहां छोड़ गया। उसे पता था मेरे पास तो घोड़े बहुत हैं, मुझे किस चीज की कमी है। रात्रि का तीसरा पहर था, यानी रात खत्म होने वाली थी। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकले। ठंडे जल से स्नान किया सुबह उठते, जो उनकी दिनचर्या थी। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई सपन में चल रहा हो, उनके पैर अपने आप ही अस्तबल की तरफ आ गए। होता है ना बच्चे, जो चीज हमारी बहुत प्यारी होती है तो हम ना चाहते हुए उसकी तरफ चले ही जाते हैं, तो ऐसे वो अस्तबल की तरफ चले। परंतु फाटक पर पहुंचकर मानो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, सुल्तान तो है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा में पाँव को मन भर भारी बना लिया। जैसे होता है ना, जब आप दुखी होते हो, निराश होते हो, थके होते हो, कोई चीज़ आपसे छीन लेता है तो आपका मन जो है ना चाहते हुए भी पैर भारी से हो जाते हैं, है ना, दुख के कारण। आपका शरीर आपके साथ जो है, शक्ति आपके साथ नहीं देती। ऐसा बाबा भारती के साथ हो रहा था। वे रुक गए, अपने स्वामी के पाँव की पहचान ली सुल्तान ने कि तो मेरे स्वामी आ रहे हैं बाबा भारती, और जोर से ही नहीं आया। उसने आवाज की,
बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। आश्चर्य भी हुआ, हैरानी कि सुल्तान की आवाज कैसे, अरे सुल्तान आ गया। तो खुशी भी हुई। अपने घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े अपने पुत्र से गले लगाकर मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से निकले, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू की भूमि पर ठीक उसी तरह जंगल गिरे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था, उससे पश्चाताप हुआ था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर आपस में मेल हो गया। यानी खड़क सिंह का भी स्वभाव अच्छा रहा बच्चों, कि उसने पश्चाताप किया, उसने गलती की और रोया, वो भगवान से माफी मांगी कि मुझे माफ कर देना। और बाबा भारती भी अपने घोड़े को जो इतना प्यार करते थे, डाकू ले गया, लेकिन डाकू के प्रति उनके मन में कोई बुरा विचार नहीं आया। बस उससे एक रिक्वेस्ट की कि ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जो हमारी चीज़ है उसी पर अपना अधिकार जमाना चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। झूठ बोलकर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी का जो है लेखक सुदर्शन जी हैं, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था, और उनकी पहली कहानी तब लिखी जब ये आपकी तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त अन्य कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की कथा भी लिखी, कहानी जो हम देखते हैं। तो हार की जीत, इस पाठ का नाम हार की जीत क्यों है बच्चों? हार कर भी कौन जीत गया? बाबा भारती, है ना भाई। सुल्तान उनका घोड़ा ले गया, लेकिन फिर भी जीत तो उन्हीं की बात हुई, खड़क सिंह ने उन्हीं की बात मानी, तो इसलिए वो हार कर भी जीत गया। तो सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? तो ये 4 ऑप्शन आपने दिए हुए हैं बाबू, ये बच्चों। तो इसमें क्या हुआ? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए, यानी चोरी का मन उनके मन से खत्म हो गया। पहला, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन से तर्क दिए हैं? जैसे आप अपनी चीज की तारीफ सुनते हो ना, प्रेज करते हैं कोई तो आप खुश होते हो, वैसे बाबा भारती भी अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए व्याकुल थे। तो दूसरा नंबर। तीसरा है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है और आपने क्यों उत्तर ये चुने ये भी बताना है। ओके बच्चों, इसका शीर्षक हार की जीत की जगह और क्या हो सकता है? मेरा प्रिय घोड़ा हो सकता है, डाकू का हृदय परिवर्तन हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं। तो कोई अन्य नाम इसका आप सोच सकते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया कि ये बात किसी को ना बताए? ठीक है, तो बच्चों ये आपके अब पाठ था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।